Yes. So, students, let's talk about instantaneous velocity. V instantaneous. This velocity, average velocity to different है. Velocity at a particular instance of time, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ instantaneous velocity, right? Now, let's say students कि कोई बंदे दी, you know, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेट्स से, ठीक है जी। लेट्स से ग्राफ की शेप इस तरह दी है, ठीक है, इस तरह की ग्राफ की शेप। नाउ साडे कोल पूछा गया वा कि इस पॉइंट के उत्ते की वेलोसिटी होएगी। नाउ इस पॉइंट के उत्ते वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ऑलराइट, हुन की है इत्थे एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, क्योंकि हुन तक असी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते सी। एवरेज वेलोसिटी दे वास्ते सानू डेल्टा टी दा होना बड़ा जरूरी सी। डेल्टा टी दा मतलब टाइम इंटरवल, जिवें कि कोई कहे 4 सेकंड तो लैके 6 सेकंड तक की वेलोसिटी सी, साडे को डेल्टा टी जिहड़ा आ गया 6 माइनस 4 वो आ गया 2 सेकंड्स, ठीक है। तो 4 सेकंड के उत्ते डिस्प्लेसमेंट की सी x1, 6 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की थी x2, x2 माइनस x1 नाल डेल्टा x आ जाएगा, डेल्टा टी नाल डिवाइड करांगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बिटवीन 4 to 6 सेकंड्स। नाउ ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट आ कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने वास्ते इंटरवल का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी भी आपां कहिए, जिन्हों असीं आम तौर पर वेलोसिटी कहते हैं, बेसिकली वो एवरेज वेलोसिटी ही होती है, ठीक है। उहदे वास्ते साडे कोल ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल होया, कितनी डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स उस इंटरवल और इंटरवल दोनों का होना जरूरी है, फिर वेलोसिटी या कह लो एवरेज वेलोसिटी असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ ये वाली गल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंसैप्ट को समझने वास्ते, ठीक है। असीं ये भी समझ लिया वा स्टूडेंट्स कि कोई भी मान लो आ ग्राफ आ ते इहदे विच मान लो आ पॉइंट 2 और आ पॉइंट 1 है, और 1 और 2 दे विच जे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होवे वो भी सानू पता वा किद्दां करदे हैं। असीं की करते हैं 1 और 2 नू ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। 1 जे मान लो इत्थे ये ग्राफ की डायरेक्शन इधर नू आ ते इहदी डायरेक्शन भी इधर नू होएगी, तो फिर असीं की करांगे 1 और 2 दे विच जिहड़ा एवरेज वेलोसिटी आ वो असीं ऑलरेडी ये कर चुके हैं। असीं की करते हैं कि असीं 2 तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस से, और 1 तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस से, और उन्होंने असीं एक्सटेंड करके ये साडे कोल आ गया बेस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये आ गया परपेंडिकुलर, तो असीं कहने हैं कि एवरेज वेलोसिटी जिहड़ी आ फ्रॉम 1 to 2 वो की होएगी, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एम आई राइट स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ही तुहाडा है x2 माइनस x1, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस है तुहाडा t2 माइनस t1। इन्हां दोनों नू दी रेशियो लैके साडे को एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और दिस इज आल्सो इक्वल टू आ जिहड़ा वेक्टर है 1 to 2, ये वेक्टर x एक्सिस नाल किहड़ा एंगल बना रहा, मान लो थीटा, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये वेक्टर केड़ा एंगल बना रहा, ओदा वेक्टर दा एंगल थीटा tan थीटा, ठीक है ना। तो आपां ये भी कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेक्टर 1 2, है ना, स्लोप ऑफ वेक्टर 1 2, ठीक है जी। एक कंसेप्ट आपां पहला सीख चुके हैं। इस कंसेप्ट के बेस के उत्ते असीं डेवलप करना कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है जी। हुण मैं सब कुछ चीज़ां डिलीट कर दिया, ठीक है जी, क्योंकि
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ वेलोसिटी कैलकुलेट करने वास्ते एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने वास्ते डेल्टा टी की जरूरत है। जदों असीं ये कहने हैं कि भाई इस पॉइंट ते वेलोसिटी की है, हुण मान लो ये पॉइंट नूं असीं डिफाइन कर दिंदे हां, कुछ भी आपां डिफाइन कर दिंदे हां। लेट्स से आपां ये जिहड़ा पॉइंट आ ये हैगा जे टाइम, कुछ भी टाइम तुसीं ले लो, एक सेकंड होल्ड करो। जिवें कि आपां कहने हैं कि हाफ कर दिंदे, ठीक है, इधर भी हाफ कर दिंदे हां, इनू हाफ कर देने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 सेकंड्स ਆ 4 सेकंड्स 6 सेकंड्स ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ सेकंड्स ਹੋ ਗਿਆ स्टूडेंट्स? ਕਿੰਨੇ सेकंड्स ਤੇ वेलोसिटी ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ सर 8 सेकंड 8 सेकंड्स ਤੇ। ਜਦੋਂ 8 सेकंड्स ਹੋਏ वेलोसिटी ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ਇੱਥੇ इंस्टेंट ਕੀ ਆ 8 सेकंड। 8 सेकंड ਤੇ वेलोसिटी ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ डेल्टा टी ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, क्योंकि 8 सेकंड मतलब 8 सेकंड ਦੇ वेलोसिटी ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੈਲਕੂਲਸ ਦਾ ਬੇਸ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲਕੂਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ एक्सटेंड करदा 0। मान लो ये ग्राफ जिहड़ा वा ये 0 तो स्टार्ट हो रहा है, ਉਹਦਾ भी कोई रीजन है ना, 2 सेकंड तो नहीं स्टार्ट हो रहा, 0 तो स्टार्ट हो रहा। ठीक है, हुण की है स्टूडेंट्स, कोई बच्चा बड़े ध्यान नाल सुनना ये कह सकदा वा कि सर ये सब कंसेप्ट क्यों प्रॉब्लम आ रही है, इदां सब गल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं असीं आ जिहड़ा पॉइंट आ इहदे करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट ते जो वैल्यू आ रही है डिस्प्लेसमेंट दी वो ले लो, ते इधर जो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उधर जेड़ा तुहाडे कोल टाइम आ रहा वा वो ले लो। ये टाइम ते आ गए तुहाडे कोल 8 सेकंड। मान लो ये भी असी कर लेने आ, लेट्स से ये हैगा वा 200 मीटर, ये आ 100, ये आ 300 ते ये आ 400 मीटर। एक बच्चा ये भी तो कह सकता कि सर ये तो बहुत सिंपल जी गल आ, इस पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, इस पॉइंट पे बोलो, इस पॉइंट पे 400 मीटर। बिल्कुल ठीक है जी। वो बच्चा कह सकता कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ पॉइंट P है, एट P इज इक्वल टू 400 मीटर। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट आ, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बच्चों टाइम कितना वा 8 सेकंड्स। सर ये तो बहुत सिंपल जी गल है, ये आ गया 8×5 = 50 मीटर पर सेकंड। तो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। कोई बच्चा दसेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट P 50 मीटर पर सेकंड, ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? कैन एनीवन टेल? सर टाइम इंटरवल गलत है। टाइम इंटरवल ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 8 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸੈਕਿੰਡਸ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਏ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ डेल्टा x की वैल्यू आई 400 मीटर, ते डेल्टा टी की वैल्यू आई 8 सेकंड्स। इतने डेल्टा टी लिखना चाहिए सी मैंने, डेल्टा टी वो आ गई 8 सेकंड। इसका मतलब यह है कि ये एवरेज वेलोसिटी आ
फ्रॉम 0 to 8 seconds ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है एट पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट में तुहानू शायद दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, इनू समझना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम समझ कई बारी नहीं आता ये पॉइंट। ये पॉइंट मान लो इस पॉइंट की आपां कहिए कि वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो आपां आ चीज ले लीए ते आ चीज ले लीए, वो इथों लैके इथों तक दी की होएगी एवरेज वेलोसिटी। आ देखो ना, बहुत सिंपल जी गल है, जिवें आपां पहलां करदे हुंदे सी। आ देखो कि इस पॉइंट दे जीरो दे विच मान लो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनू ज्वाइन करता ते फिर पी आ गया है ना परपेंडिकुलर, ते बेस आ गया, ए करके ए आई एवरेज वेलोसिटी। सानू एवरेज वेलोसिटी नहीं मंगी सी, सानू किसी ने पूछा सी इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। ठीक है, हुण कंसेप्ट डेवलप करते हैं। असी की करते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलस का डेवलप कर रहे हैं। असी की करते हैं, मान लेने हैं इस पॉइंट तो थोड़ा दूर अगे, ठीक है, एक पॉइंट ले लेने हैं, ते इस पॉइंट तो थोड़ा पीछे भी एक पॉइंट ले लेने हैं। ठीक है, मान लो ए पॉइंट इत्थे आ जिहड़ा पॉइंट है, ये जिहड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट लेट्स से जी, लेट्स से 7 सेकंड्स, ते इधर आ जिहड़ा पॉइंट है ना, इहदे थल्ले आपां करते हैं, ये कितना वा बोलो 9 सेकंड्स। हुण असीं कहने आ यार इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए है। ठीक है, ते क्यों ना आप अप्रोक्सीमेशन मारिए कि 7 सेकंड ते 9 सेकंड दे विच की क्या स्टूडेंट्स में 7 सेकंड ते 9 सेकंड दे विच जिहड़ी की कहंदे आ एवरेज वेलोसिटी आ, वो मान लेने आ कि वही ये वेलोसिटी होएगी। ठीक है, सो आपां की करते हैं एवरेज वेलोसिटी 7 ते 9 सेकंड दे विच कर लेने हैं। बट फिर मन दे विच आंदा वा कि देखो ये जिहड़ा कर्व है, ये कर्व है, स्ट्रेट लाइन ते है नहीं, स्ट्रेट लाइन हुंदी ते असी जजमेंट ठीक लाने, ते मे बी ये जजमेंट ठीक ना होवे, फिर असी की करते हैं इनू छोटा कर देने हैं। ठीक है, एक पॉइंट आ लेने हैं, एक पॉइंट आ लेने हैं, असी कहने हैं कि ये दो पॉइंट्स दे विच आ वाला पॉइंट लागे लागे इस पॉइंट दे, जिस पॉइंट दे उत्ते पी पॉइंट दे उत्ते असी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी सी, ओदे लागे लागे पॉइंट्स लेने हैं और कहने हैं फिर आपां जुगाड़ लाने हैं एवरेज वेलोसिटी दा कि वो एवरेज वेलोसिटी जिहड़ी ये दो पॉइंट्स दे विच होएगी वही इस पॉइंट दी होएगी, हो सकता है कि इहदे विच भी वेरिएशन होवे। सो फिर इसे पॉइंट नूं अगे करदे करदे असी की करदे हां, असी कहने हैं कि वो जिहड़े पॉइंट्स लैणे सी स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स जिन्हां दे विच एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी सी, वो बिल्कुल इहदे लागे लागे ले लैणे, कित्थे ते एक इत्थे, इन्ना लागे ले लैणे आ कि इधर नूं की है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस वल की है, एक्चुअली आपां की कर रहे हैं जो आ पॉइंट लिया तो डेल्टा टी तुहाडे को इन्ना आया, जो लागे लागे पॉइंट्स ले ले डेल्टा टी इन्ना आया, होर घट करता ताकि वो दो पॉइंट्स बिल्कुल इहदे ऊपर ही चढ़ गए समझ लो, तो डेल्टा टी तुहाडा कितना आया बिल्कुल अप्रोचेस टू approximately 0 बिल्कुल। ये क्यों क्या गल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल, डेल्टा टी जो जीरो नु अप्रोच करेगा ਇਹਦਾ मतलब ਉਹੀ पॉइंट आ जाएगा P ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते सी। ये टेक्निक आ कैलकुलस का बेस, मतलब कोई ये ग्राफ आ, इस ग्राफ के उत्ते आ पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, पहले दूर दूर गए डेल्टा टी लिया, फिर ਉਹਦੇ लागे आए, फिर ਉਹਦੇ होर लागे आए, एवरेज वेलोसिटी चेंज होएगी इन्ना दोवां पॉइंट्स दे विच, ते इन्ना दोवां पॉइंट्स की एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं आएगी, इन्ना दोवां दी भी सेम नहीं आएगी, बट जिन्ना आपां इस पॉइंट दे लागे लागे पॉइंट्स लेके जा रहे हैं आपां इस पॉइंट दी उन्ना ही एक्यूरेटली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे वल वध रहे हैं। कि मेरी बच्चे गल समझ गए ये गल थोड़ी बहुत, hungaरा करो यस के नहीं? यस सर। यस फाइनली की होया कि असी डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो लिया, क्योंकि डेल्टा टी जो अप्रोच जीरो कर गया आ पॉइंट आ मान लो किसी ग्राफ के उत्ते ते दो पॉइंट होर लए, उन्हां दा डिफरेंस जेड़ा वा डेल्टा टी वो की आ जीरो नहीं आ, जीरो दे बिल्कुल लागे आ, जीरो क्यों इक्वल टू जीरो क्यों नहीं मैं लिख सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि जदों मैं डेल्टा टी नू जीरो कर दांगा ते वी की हो जाएगी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय जीरो इनफिनिटी, sir not defined नॉट डिफाइंड, ते इत्थे ते वेलोसिटी डिफाइंड आ,
ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਜੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੇ 0/0 ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਵੀ 0 ਇਹ ਵੀ 0, ਡਿਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, यही जुगाड़ लाया जो तुहानू मैं दस्सिया, पॉइंट्स लागे लागे लै दे। पॉइंट्स लागे लागे लैन दा की मतलब आ, पॉइंट्स लागे लागे लैन दा मतलब आ डेल्टा टी नू तुसी 0 कर दिता, एम आई राइट? डेल्टा टी नू सॉरी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ते फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, लिमिट ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ लिमिट? एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, है ना। लिमिट ਉਹਨੂੰ ਕਹ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, सारे बच्चे बोलो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0, केड़ी लिमिट? हाँ टाइम दी लिमिट, है ना। पहला वाला पॉइंट दूजा वाला पॉइंट बिल्कुल लागे लागे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इस चीज दे मतलब नू समझन दी कोशिश करो। की कीता मैं? वही कीता। इस पॉइंट दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहता सी मैं, इस पॉइंट तो दूर एक पॉइंट लिया, दूर पॉइंट लिया, वो दोनों पॉइंटों की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की, बट वो शायद ट्रूली उन्हें रिप्रेजेंट नहीं किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नो। मैं लागे लागे पॉइंट्स ले ली, जो मैं डेल्टा टी अप्रोचेस 0 करांगा ते डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी दी वैल्यू की आएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैथमेटिक्स दे विच स्टूडेंट्स यू नो इनू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, जेड़ा एक्स आ हो सकता टी दा फंक्शन हो, लाइक ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਤੇ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 4.9 t ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੁਗਾੜ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਟਾਈਮ 0 ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? 2 ਸੈਕਿੰਡ। एक तो गल है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करो फ्रॉम 0 to 2। एक है कि जो 1 सेकंड होया ड्रॉप करने तो बाद उदों वेलोसिटी की सी? वो हैगी आ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओनू आपां इस लिमिट दे नाल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इनू मैथमेटिक्स दी लैंग्वेज दे विच की कहा जांदा वा, आ x तुसी ले लिया, हुण तुसी x नू x दी चेंज देखनी है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उन्होंने कहते हैं dx by dt, ठीक है। सो ddt की है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। x कितना चेंज हो रहा वा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx by dt। दिस dx by dt is equal to limit delta t approaches 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स थोड़ा जा चेंज, हल्का जा चेंज आ वाला, ते डेल्टा टी ए चेंज वास्ते डेल्टा टी आवा अप्रोच 0 ते डी एक्स बाय डी टी करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। तो सबको फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। कि मैं हुण देखा कितना समझ आया स्टूडेंट? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा की ओरिजिनली एक ही चीज सी, कोई बच्चा दसे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी? सर एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। एवरेज वेलोसिटी मेरे को पूछी नहीं सी, उन्होंने पूछी सी मेरे को, बोलो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं एवरेज वेलोसिटी कड्डी, बट डेल्टा टी नू की ले लिया? अप्रोचेस टू 0। क्यों? क्योंकि जे मेरा डेल्टा टी वड्डा वा, जिवें कि आ वा, हुण तुसीं देखो कि जे मैं डेल्टा टी इधर लेना वा ते ओ मतलब कि हो सकता वा ग्राफ दे उपर तुसीं एक मिनट मैं दिखाने की कोशिश करा, एक मिनट। जे मान लो दूर दूर पॉइंट्स में लेना वा, मतलब एक पॉइंट मैं इत्थे लेना वा, एक पॉइंट इत्थे लेना वा, इहदी स्लोप आ वा। जे मैं एक पॉइंट लेना वा इत्थे ते इहदी एक लागे लागे लेना, इहदी स्लोप आ वा। जे इसे पॉइंट दे ऊपर मैं लागे लागे बिल्कुल 2 पॉइंट लेना वा, सो दैट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 ते इस पॉइंट दे ऊपर ये गल याद रखना स्टूडेंट्स, इस पॉइंट दे ऊपर इस ग्राफ दी जो टेंजेंट आ की क्या मैं इस पॉइंट दे ऊपर ये जो ग्राफ दा टेंजेंट आ उस टेंजेंट दी जो स्लोप आ
उस टेंजेंट दी स्लोप मतलब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यू नो ओदी जड़ी स्लोप आ दैट विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोबारा सम अप करा, instantaneous velocity at any time is equal to limit delta t approaches 0 delta x by delta t. This is also equal to dx by dt. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਇਹਨੂੰ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹ ਡਿਰਾਈਵ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਉਹ ਬਾਇਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਬੋਲੋ x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ time t। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, see the video again, share the video with your friends, and that is also equal to dx by dt. This is also equal to slope of the curve at slope of the tangent of the curve at that point. मैं लिख देना slope j नु ਇਹਦੇ ਨਾਲ graphically find out करना होवे, slope of tangent of the curve at that point। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ 8 seconds ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਾਈਕ ਦਾ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਵਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੇ। Okay students, wish you all the best, have a nice time, bye।